सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन खास अवसर पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। साथ ही विशेष दिन पर स्नान दान का भी बहुत महत्व है। यह अमावस्या पर्यावरण के संरक्षण के महत्व और आवश्यकता को भी प्रदर्शित करती है। इस दिन नदियों और जलाशयों के किनारे स्नान के बाद भगवान का पूजा अर्चन करने के बाद शुभ मुहूर्त में वृक्षों को रोपा जाता है। इसके तहत शास्त्रों में विशेषकर आम, आंवला, पीपल, वट वृक्ष और नीम के पौधों को रोपने का विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। पर्यावरण को संरक्षित करने की दृष्टि से ही पेड़ पौधों में ईश्वर रूप को स्थान देकर उनकी पूजा का विधान बताया गया है। जल में वरुण देवता की परिकल्पना कर नदियों और सरोवरों को स्वच्छ और पवित्र रखने की बात कही गई है। वायुमंडल की शुचिता के लिए वायु को देवता माना गया है। वेदों और ऋचाओं में इसके महत्व को बताया गया है। शास्त्रों में पृथ्वी, आकाश, जल, वनस्पति और औषधि को शांत रखने को कहा गया है। इसका आशय यह है कि इनके प्रदूषण से मानव जन पर संकट आ सकता है, इसलिए इनको प्रदूषण से बचाया जाए। यदि ये सब संरक्षित और सुरक्षित होंगे तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित और सुखी रह सकेगा। इस दिन कई शहरों और गांवों में हरियाली अमावस्या के मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी वर्ग के लोगों के साथ युवा भी शामिल हो उत्सव और आनंद से पर्व मनाते हैं। गुड़ और गेहूं की धान्य का प्रसाद दिया जाता है। स्त्री और पुरुष इस दिन गेहूं, ज्वार, चना और मक्का की सांकेतिक बुआई करते हैं, जिससे कृषि उत्पादन की स्थिति क्या होगी इसका अनुमान लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वृक्षों में देवताओं का वास बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है। आंवले के पेड़ में लक्ष्मी नारायण के विराजमान होने की परिकल्पना की गई है। इसके पीछे वृक्षों को संरक्षित रखने की भावना निहित है। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करने की प्रथा बनी हुई है। हरियाली अमावस्या पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो खैर हर अमावस्या को ही की जाती है, लेकिन सावन में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद मंदिर की सफाई कर गंगा जल से पवित्र करें। अब चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति विराजमान करें। महादेव का विधिपूर्वक अभिषेक करें। फल, फूल और धूप चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। इस दौरान शिव चालीसा का पाठ करना जातक के जीवन के लिए बेहद फलदायी साबित होता है। अंत में खीर, फल, मिठाई और हलवे का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद का वितरण करें। हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का ले दिया। यह बात जानकर चूहे को बड़ा क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी हर रोज संध्या को दीपक जलाया करती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़ धाने का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज़ है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बातें कर रहे थे। आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उनमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम लगा दिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज़ मेरी पूजा करती थी,
भोग लगाया करती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलाया और फिर सभी सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय।